देखिए आज हम लोग करबक को पढ़ने वाले हैं। 2 करबक है इसमें। काव्य खंड है आपका, लेसन का नाम लेसन फर्स्ट, काव्य खंड का लेसन फर्स्ट नाम क्या है इसका? करबक। राइटर कौन किन्होंने लिखा है इनको? तो मलिक मोहम्मद जैसी। जन्म कब हुआ था? तो 1492 में, अनुमानित है, फिक्स नहीं कि उसी समय हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जायस अमेठी उत्तर प्रदेश में। पिताजी का नाम तो मलिक शेख ममरेज। गुरु कौन थे इनके? तो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। नाम याद रखिए, गुरु का पूछता है। फिर व्यक्तित्व, क्या व्यक्तित्व था इनका? देखिए देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, बेचारा को चेचक हो गया था। चेचक समझते हैं? चेचक हो गया था जिसका इसका मुंह पूरा खराब हो गया था। इसके साथ साथ में ये एक आंख से भी क्या था? अंधा था। बाईं आंख से, याद रखिएगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मलिक मोहम्मद जैसी का कौन सा आंख खराब था? तो बाईं आंख खराब था। आंख के साथ साथ इसका एक तो कानों खराब था। तो बड़ा बेचारा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। कृतियाँ क्या? बायां कृतियाँ क्या क्या था? तो पद्मावत, सुनिए, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा, ये सब एग्जाम में पूछता है। और पूछेगा कि प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। पूछेगा पद्मावत किसका रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी। अखरावट किसका है? मलिक मोहम्मद जैसी। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी। कहरामा, चित्रलेखा, ये सब एग्जाम में पूछता है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आइए यहाँ पे, देखिए जैसे हम पढ़ते हैं वैसे आप लोग आवाज़ निकाल के पढ़िएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा आखिर वो बोला क्या जा रहा है। तो बोलिए, एक नैन कवि, हाँ, मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा, जेई कवि सुनी। हिंदी आप लोग खुद से करिएगा। देखिए, एक नैन मतलब क्या होगा? आँख। एक नैन कवि, कवि मतलब कवि मोहम्मद का कितना आँख है? तो एक आँख है। लेकिन उसमें इतना गुण है, गुनी मतलब उसमें इतना गुण है कि सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, जो भी कवि को सुनता है वो कवि पे क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। मोहा दिख गया ना आपको, तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोहित। बोलिए, हिंदी समझ में आया? देखिए व्याख्या इसी तरह होता है। अगर एग्जाम में दे देगा कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, तो व्याख्या करने बोलेगा तो कर लीजिएगा। तो क्या हो गया इसका हिंदी? एक नैन के, सुनिए पहले, एक नैन वाले कवि मोहम्मद में इतना गुण है कि जो कोई भी कवि को सुनता है वो उनसे क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। समझ में आया? दूसरा पढ़िए मेरे साथ, बोलिए, चांद जैस जग विधि अवतारा, विधि अवतारा, दीन कलंक किन अजियारा। देखिए विधि मतलब बोलते ना विधाता, विधाता बोलते हैं। विधाता मतलब क्या हुआ? ईश्वर। विधाता मतलब ईश्वर। तो देखिए क्या बोला गया, चांद जैस जग विधि अवतारा। अवतारा मतलब उतारना, उतारना मतलब जन्म देना, तो अवतारा मतलब हो जाएगा जन्म देना। यानी कि ईश्वर ने चांद को क्या किया? जन्म दिया। ईश्वर ने चांद को जन्म दिया। हाँ, उसने जैस जग, और वो जग को क्या कर रहा है? उजियारा कर रहा है। कैसे? दीन कलंक, देखिए उसको कलंक होते हुए भी वो दुनिया को क्या कर रहा है? उजियारा कर रहा है। बात समझ में आया? ईश्वर ने चांद को जन्म दिया, उसको कलंक भी दिया है, कलंक धब्बा धब्बा है ना उसमें, फिर भी वो जग को क्या करता है? उजियारा करता है। समझ में आया? तो 2 लाइन का हिंदी सबको समझ में आया? क्या बोला जा रहा था? एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, चांद जई सजग विधि अवतारा, किन कलंक किन उजियारा। मतलब क्या हो गया इसका? कि इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि एक नैन वाले कवि मोहम्मद जो हैं, एक नैन वाले कवि मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी, उसमें इतना गुण है कि जो भी कवि को सुनता है वो उस पर मोहित हो जाता है। आया समझ में? फिर बोलेंगे कि चांद, ईश्वर ने चांद को जन्म दिया, चांद में उन्होंने कलंक भी दे दिया है, फिर भी वो पूरा का पूरा जीवन दुनिया को क्या करता है? उजियारा, मतलब लाइट कर देता है वो। बात समझ में आया? फिर आगे पढ़िए मेरे साथ, बोलिए, जग सूजा, बोलिए, जग सूजा एक ही ने नहाना, उवा सुख अस नखत हन माहा। देखिए क्या बोला, शुक्र मतलब शुक्र ग्रह समझते हैं आप लोग? तो शुक्र ग्रह पे क्या जीवन है? तो वही यहाँ पे, और आपको पता है कि शुक्र ग्रह एक चमकीला तारा है, पूरा आग का गोला है वो, वहाँ तो जीवन संभव है नहीं। तो क्या बोला जा रहा है कि उवा सुख अस नखत माहा, मतलब कि नक्षत्र में जो, नक्षत्र मतलब जो ब्रह्मांड है, नक्षत्र में जो शुक्र है, शुक्र ग्रह है, जग सूजा एक ही ने नहाना, वो अकेले ही पूरा जग को क्या कर रहा है? उजियारा कर रहा है।
बात समझ में आया? वो ब्रह्मांड में दिक्कत है। फिर देखिए आगे बोला जा रहा है, जो लेही अम्ब ही डाल ना होई, लो लेही सुगंध बसाई ना सोई। इसका हिंदी देखिए कितना अच्छा से बोला गया। जो लेही मतलब डाल, जिस डाल, अम्ब ही मतलब होता है आम, जिस आम के डाल पर जो ले ही अम्ब ही डाल डाब ना होई। डाब मतलब होता है मंजर, समझते हैं आप लोग? तो जिस डाल पे मंजर नहीं होगा आम के पेड़ में, फिर देखिए लो लो ही सुगंध बसाई ना होई। समझ गए होंगे कि उसमें कभी भी सुगंध नहीं होगा। आम का पौधा क्या सालों भर महकता है, सुगंधित करता है, वो केवल कब सुगंध देता है? जब मंजर आता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तक आम का डाल पे मंजर नहीं होगा तब तक वो सुगंधित नहीं होगा, सुगंध नहीं फैलाएगा। बात समझ में आया? आगे बढ़िए, देखिए, कीन समुद्र पानी जो खारा, अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो अति भय असूझ अपारा, तो वो आज इतना दूर तक फैला हुआ नहीं रहता। पानी उसका खारा है, इसलिए वो आज इतना, पृथ्वी का लगभग 70% भाग में क्या है? समुंदर है। लगभग 70% भाग में क्या है? समुंदर है। बात समझ में आया? क्यों है वैसा? क्योंकि उसका जल कैसा है? खारा है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर उसका जल खारा नहीं होता तो आज वो इतना ज़्यादा दूर तक नहीं फैला होता। बात समझ में आया? फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, जो समेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी लाग आकाशा। यदि समेरु पर्वत पे शंकर जी का त्रिशूल नहीं लगता तो आज हम लोग उसको सोना के तरह नहीं पूछते। सुमेरु एक पर्वत है, ऐसा धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि उस पर शंकर जी का त्रिशूल लगा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको सोना कंचन माटी के तरफ पूछते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर सुमेरु पर्वत पे त्रिशूल नहीं लगा रहता, त्रिशूल का दाग नहीं होता, तो आज हम लोग उसको सोना नहीं समझ रहे होते। बात समझ में आया? लो लेही घड़ी कलंक ना परा, जो घड़ी कलंक ना परा, कांच हो ना ही कंचन करा। जो घड़ी है, कलंक मतलब कोयला, कोयला में अगर वो नहीं जलेगा तो वो कांच जो है वो कभी भी कंचन मतलब क्या होता है? सोना, वो कभी भी सोना नहीं बनेगा। बात समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक में? फिर देखिए क्या बोल रहा है, एक नैन जस दर्पण सो ते ही निर्मल बाहु। उनके पास एक नैन है, एक नैन को वो क्या समझ रहा है? दर्पण समझ रहा है। ते निर्मल भाव, और पूरा दुनिया को वो किस रूप में देख रहा है? निर्मल रूप में दिख रहा है। निर्मल मतलब स्वच्छ रूप में देख रहा है। सब रूपवंत गाही मुख जो भी कवचाऊ, और सभी रूपवान मोहम्मद जी के पास आकर के क्या करते हैं? उनका गुणगान गाते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए मिला जुला के यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सुंदर है तो इसका 99% चांस होता है कि वो अपना जीवन में या भविष्य में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। ऐसा ये कह रहा है, कभी कह रहे हैं, मलिक मोहम्मद जैसे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर है देखने में, वो आगे जाकर के 99% तक चांस है कि वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाता है। आप इशारा समझ रहे होंगे कि किधर जा रहा है इशारा? अरे इनर पे नहीं होता है, ये मादा पे ज़्यादा फॉलो होता है ये। चलिए यहाँ देखिए बदमाश। तो बात समझ में आया? अब इसका उदाहरण देखिए उन्होंने क्या क्या दिया है। उदाहरण में उन्होंने कितना अच्छा बात बोला कि चांद पूरा दुनिया में उजाला करता है, फिर भी उसमें क्या है? कलंक है। शुक्र ग्रह पूरा जग मते उजाला देता है, फिर भी वो जलता हुआ क्या है? एक ग्रह है, वहाँ पे जीवन ही नहीं है। आम का डाल पे जब तक मंजर नहीं आता तब तक उसमें सुगंध आता ही नहीं है। जब तक समुद्र का पानी खारा है तभी तक वो क्या है? आज इतना फैला हुआ है। सुमेरु पर्वत पे अगर त्रिशूल नहीं करता था, आज हम उसको सोना नहीं बनते। जो घड़ी है, अगर वो सोना कांच के साथ जलता नहीं, कोयला के साथ जलता नहीं, तो कांच कभी भी सोना नहीं बनता। बात समझ में आया? इसलिए एक नैन होते हुए भी कवि जो है वो सबको कैसे देखता है? निर्मल भाव, एकदम स्वच्छ मन से देखता है। सब रूपवंत गाही मुख, और सब रूपवंत के जो मुख है मतलब सब सुंदर सब जो है वो कवि के पास आकर के उसका क्या गाते हैं? गुणगान गाते हैं। आया समझ में? अब एग्जाम में देखिए, हाँ क्वेश्चन आंसर आपसे बन जाएगा। यदि आपने इसको पढ़ा तो क्वेश्चन आंसर आपसे आराम से बन जाएगा। वो अगले क्लास में हम बताएंगे आपको एग्जाम में क्या करेगा, इस तरह से दूठो उठा करके दे देगा, बोलेगा इसका व्याख्या कीजिए हिंदी में, तभी संस्कृत में लिखिएगा। हिंदी में लिखना होगा इसको, तो इसमें व्याख्या कर लेना है आपको हिंदी में। बात समझ में? कैसे लिखिएगा कि प्रस्तुत करवक मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। अगर इसको और अच्छा बनाइएगा तो प्रस्तुत करवक
प्रेम के पीर कहे जाने वाले मौलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। तो आपका लाइन और ज़्यादा बढ़िया लगने लगेगा दिखने में। प्रस्तुत करवक, हल्ला नहीं, प्रस्तुत करवक प्रेम के पीर कहे जाने वाले कवि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वह डाल जिस पे आम का मंजर नहीं आता है तो वो वृक्ष कभी भी सुगंधित नहीं होता है। फिर कहते हैं कवि कि यदि समुंदर का पानी खारा नहीं होता तो हो सकता है कि आज वो इतना फैला नहीं होता। बात समझे, क्योंकि वो असूझ अपारा, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक में क्या हुआ है, फैला हुआ है। पीते हैं क्या हम लोग उसका पानी? नहीं पीते। आया समझ में? किसी को दिक्कत है इसमें? लिखिए, चलिए लिखिए, हिंदी लिखिए। इसका हिंदी लिखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसी से होगा। हिंदी लिखिए। एक नैन मतलब आँख, एक नैन मतलब एक आँख, हाँ नैन आपका एक छा, एक नैन के कवि मोहम्मद जैसी, एक नैन के कवि मोहम्मद जैसी, एक नैन के कवि मोहम्मद जैसी में इतना गुण है, मोहम्मद जैसी में इतना गुण है कि जो कोई भी उन्हें सुनता है, जो कोई भी उन्हें सुनता है वो मोहित हो जाता है। जो कोई भी उन्हें सुनता है वह मोहित हो जाता है। जो कोई भी उन्हें सुनता है वह मोहित हो जाता है। हो गया? अगला लाइन में लिखिए, लाइन चेंज कर दीजिए, वो पहला लाइन का हिंदी था। ईश्वर ने चांद को जन्म दिया, जन्म मतलब उसको बनाया। ईश्वर ने चांद को बनाया किंतु उसमें कलंक भी दिया, कलंक मतलब दाग, किंतु उसमें दाग भी दिया। ईश्वर ने चांद को बनाया किंतु उसमें दाग भी दिया, किंतु उसमें दाग भी दिया, किंतु उसमें दाग भी दिया, फिर भी चांद पूरे जग को उजियारा करता है। फिर भी चांद पूरे जग को उजियारा करता है। हाँ, दाग दिया। फिर भी चांद पूरे जग को उजियारा करता है। हाँ, फिर अगला लाइन लिखिए, पूरे जग को उजियारा करता है। उजियारा मतलब उजाला। अगला लिखिए, जैसे नक्षत्र में शुक्र ग्रह, नक्षत्र में शुक्र, हाँ जैसे नक्षत्र में शुक्र ग्रह, नक्षत्र में शुक्र ग्रह उजियारा करता है। नक्षत्र में शुक्र ग्रह उजियारा करता है। अगला लाइन लिखिए, शुक्र ग्रह उजियारा करता है। अगला लाइन लिखिए, समुद्र का पानी यदि खारा ना होता, समुद्र का पानी यदि खारा ना होता तो इतना दूर तक नहीं फैला होता। समुद्र का पानी यदि खारा नहीं होता तो इतना दूर तक फैला नहीं होता। तो इतना दूर तक फैला नहीं होता। अगला लिखिए, हाँ दूर तक फैला नहीं होता। लाइन चेंज करिए, सुमेरु पर्वत पर यदि त्रिशूल ना लगता, सुमेरु पर्वत पर यदि त्रिशूल ना लगता, सुमेरु पर्वत पर यदि त्रिशूल ना लगता तो हम उन्हें सोना सा ना समझते, तो हम उन्हें सोना सा ना समझते, हम उन्हें सोना ना समझते। अब लिखिए, जो लोही जलाही मतलब जब तक, अगला लाइन, जब तक
जब तक घड़ी, ये टाइम बताने वाला घड़ी मत समझ लीजिएगा, जब तक घड़ी हाँ आग में ना तपता, हाँ आग, जब तक घड़ी आग में ना तपता तब तक कांच सोना ना बनता, तब तक कांच सोना ना बनता, तब तक कांच सोना ना बनता, तब तक कांच सोना ना बनता। चलिए लाइन चेंज करिए। एक नैन कवि के लिए दर्पण के समान है, एक नैन कवि के लिए दर्पण के समान है, जो सभी को, एक नैन कवि के लिए दर्पण के समान है, जो सभी को निर्मल रूप में देखता है, जो सभी को निर्मल रूप में देखता है। सभी रूपवान व्यक्ति, सभी को निर्मल रूप में देखता है, सभी रूपवान व्यक्ति मोहम्मद जी का, सभी रूपवान व्यक्ति, हाँ रूपवान, सभी रूपवान व्यक्ति मोहम्मद जी का गुण गाते हैं, मोहम्मद जी का गुण गाते हैं।